भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 30वां अध्याय, प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान देना। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, आपने राजा प्रचीन बरही के जिन पुत्रों का लेख किया था, उन्होंने रुद्र स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके कौन सी सिद्धि प्राप्त की? प्रचेताओं ने भगवान शंकर का साथ पाकर मुक्ति प्राप्त की या नहीं, कृपया बताएं। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र में खड़े होकर रुद्र स्तोत्र का गायन करके श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर मेरा बड़ा प्रेम है, वर मांगो। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त होकर रुद्र की से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें इच्छित वरदान वर प्रदान करूंगा। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। तुम्हें एक ऐसा प्रतिभाशाली पुत्र प्राप्त होगा जो गुणों में ब्रह्मा जी के समान होगा और संसार में विख्यात होगा। उसकी संतानें समस्त लोकों में अपना वर्चस्व सिद्ध करेंगी। हे राजकुमारों, कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा भेजी थी। उससे कमल नैनी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे ऋषि के पास ही छोड़कर वह स्वर्ग को चलेगी। वह कन्या अब युवा हो चुकी है। तुम उस कन्या से विवाह करो, क्योंकि तुम सभी एक ही धर्म और स्वभाव के हो। इसीलिए वह कन्या तुम सभी को अपना पति मानकर तुम सभी से समान प्रेम करेगी। तुम लोग 10 लाख वर्ष तक पूर्ण शक्तिशाली रहते हुए दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी भक्ति से तुम्हारे सारे वासनामय पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम लोग परलोक में नरक तुल्य भोगों से ऊपर उठकर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी घर के बंधनों से परे होते हैं। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनकर अपने हृदय में मेरे नित्य नए रूप के दर्शन करते हैं। उन्हें मोह, शोक और हर्ष कुछ भी अनुभव नहीं होता। वे मुझ में ही लीन रहते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने श्री हरि को हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, प्रभु, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधनों को दूर कर देता है। आप वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपने दर्शन देकर हम पर जो कृपा की है उससे हमारा चित्त शांत हो गया है। आप सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हैं। शूद्र से शूद्र प्राणियों पर आप दया करने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले सौम्य पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? फिर भी नाथ, हम आपसे एक वर मांगते हैं। आप प्रकृति से परे हैं। आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। आप अनंत हैं। हम आपसे यही मानते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तब तक हमें आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। हे प्रभु, आपके भक्तों का क्षण भर का साथ भी स्वर्ग के सुखों और मोक्ष से बढ़कर है। फिर भौतिक सुखों की तो बात ही क्या है। आपके भक्तों के पास सदैव आपकी लीलाओं की मधुर कथाएं रहती हैं। उनके श्रवण मात्र से ही भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है। उन भक्तों के समाज में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों से आपका गुणगान होता रहते हैं, जिससे परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अंत भगवान उनके साथ के अलावा हमें और क्या चाहिए? आप हमें सत्संग का ही वरदान दीजिए। भगवान, आपके अंतरंग सखा
भगवान शंकर के क्षण मात्र के समागम से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। आप जन्म मरण के तारनहार हैं। अंत हमें तो बस आपका ही आश्रय चाहिए। आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे, हमें ऐसा वरदान दीजिए। हे प्रभु, आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। समय मनु, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए योगी जन भी आपकी महिमा का पार न पाकर आपकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। अंत हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार निरंतर आपका यशोगान करते रहे, हमें ऐसा वरदान दीजिए। हे वासुदेव, आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। आप सत्य और परम नंद की साक्षात मूर्ति हैं। आप दीन बंधु हैं और अपने भक्तों के स्वामी हैं। आपके बिना जीव की कहीं गति नहीं है। हम आपके श्री चरण कमलों में बार बार नमन करते हैं। प्रभु, हम पर सदा कृपा बनाए रखिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हमें इसके सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदु जी, चेताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से शरणागत वत्स श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथा अस्तु का और अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर आकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, मानो स्वर्ग जाने का मार्ग ही रोक दिया हो। ये देखकर प्रचेताओं को बड़ी असुविधा का भान हुआ। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता और वनों से मुक्त करने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे महाकाल रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे वृक्षों को इस प्रकार नष्ट कर डालेंगे, तो वे वहां आए और प्रचेताओं को समझा बुझाकर उन्होंने शांत किया। ब्रह्मा जी के कहने पर वे सभी कंडू ऋषि के पास गए और वहां उन्होंने मारीशा नाम की उनकी पुत्री से विवाह किया। इसकी कन्या के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की अवज्ञा के कारण शरीर छोड़कर पुण्य जन्म लिया था। ये कर्म करने में अत्यंत कुशल थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम भी दक्ष रख दिया और समस्त प्रजापतियों का प्रमुख बनाकर इनसे सृष्टि का विकास करने के लिए कहा। उसका दक्ष प्रजापति ने पालन किया और दूसरे प्रजापतियों के साथ मिलकर कार्य को संपन्न किया। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमौ वन्दनाम् मृत्युमोक्षेमामृताम्। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।